मैंने वॉशिंग मशीन में जानबूझकर चद्दर नहीं डाला है क्योंकि वॉशिंग मशीन में पहले से कुछ कपड़े थे, तो अगर चद्दर भी डाल देती तो ओवरलोड हो जाता। इसी वजह से मैंने वो बचा लिया है और फिर वही साबुन पाउडर और डेटॉल वगैरह डालकर मैं वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि एकदम कोविड के टाइम से, वैसे मैं कोविड के पहले से भी ये डिटॉल डालती ही थी धोते वक्त कपड़े, पर जब से कोविड हुआ था तब से तो एकदम मैं स्टिक करती हूँ कि डेली जब भी कपड़े धो रही हूँ डिटॉल ज़रूर डालती हूँ। और ये पानी मैं भर रही हूँ बाहर चिड़िया लोगों को डालने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो बार बार वो रिफ़िल करना पड़ता है। और ये लोग कभी कभी जिस डब्बे में मैं पानी डालती हूँ ना वो गिरा भी देते हैं, तो डब्बा टूट भी जाता है। आज भी देखिए डब्बा गिरा हुआ है, क्योंकि आज तो सैंडस्टॉर्म भी था ना, तो हवा से भी गिर गया होगा शायद। तो वही मैं रीफ़िल कर रही हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी और तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब आप लोगों को शो तो मैं नहीं कर पाई, पर बहुत ही मतलब हवा तेज़ थी और बहुत धूल उड़ रही थी। बस अब मैं ये जो डब्बा है वो रख दिया है मैंने वहाँ पे टेबल पे, पर मैं अंदर आप लोगों से बात करने के लिए आ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई थिंक 5-6 दिनों के बाद कोई व्लॉग डाल रही हूँ। पता नहीं बीच बीच में ऐसे थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है व्लॉग डालने का। रीज़न ये नहीं है कि व्यू नहीं आ रहे हैं, पर कई बार ये भी हो जाता है ना, अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो कोई ढंग का कंटेंट भी तो होना चाहिए। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी पूछूं कि आप लोग किस टाइप का व्लॉग देखना चाहते हैं। मैं ज़्यादातर मेरे व्लॉग जो होते हैं, जो हम बाहर आउटिंग करते हैं, वही होते हैं। तो पर फिर भी आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मेरे आप लोगों को कुकिंग वाले व्लॉग देखना है या मेरी जो डेली लाइफ में मैं जो भी काम करती हूँ वो देखना है, तो मैं उस टाइप के व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाया करूँगी। आज क्या हुआ, मुझे विक्की सुबह कल से बोल रहे थे कि तुम व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो आजकल। तो मैंने उनको भी यही बोला कि अभी मतलब इतना व्लॉगिंग की हैबिट नहीं हुई है कि मुझे कंटेंट डेली समझ में आए कि आज ये कंटेंट बनाना चाहिए वो। तो मतलब वो भी मुझे बोल रहे हैं कि तुम व्लॉगिंग क्यों इतने दिन से नहीं कर रही हो। बस फिर यही बात थी, इसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है। और मेरा ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आते। देखिए अभी तो हम नए व्लॉगर्स हैं, धीरे धीरे ही आपको हमारी हैबिट होगी और हमको आपकी, तो व्यूज़ का कोई मसला नहीं है। पर हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो अच्छा होना चाहिए। मेरे व्लॉग्स लोग तभी देखेंगे अगर कुछ उनको इससे इंफॉर्मेशन मिलती हो या कोई कंटेंट अच्छा हो, बस इसीलिए। और आज मतलब आज डेट तो आप लोगों को बताई ही नहीं। आज दिन है मंडे का और डेट है 13 जून की। और आज मेरा फ्रेंड है जयदीप, उसका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे जयदीप। वो भी मेरा ब्लॉग देखता है, उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैंने सोचा यहाँ से मैं जयदीप को लाइक विश भी कर देती हूँ। और हमारा जो कॉलेज का ग्रुप है ना, जो हमारे एमबीए कॉलेज का ग्रुप में है, मैंने मतलब देखा कि उस पर किसी ने उसको विश भी नहीं किया है, तो मेरा विश करना तो और भी ज़्यादा बनता ही था। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो और उन्होंने ग्रुप में नहीं विश किया है तो कैसे भूल सकते हो, जल्दी विश करो। और आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। यहाँ पे मैं बैठी थी, थोड़ा ये जो डाइनिंग टेबल है ना हमारा, ये सेट कर रही थी। ज़्यादातर हम यहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाते क्योंकि ऑब्वियसली टीवी हॉल में लगा हुआ है। तो विक्की खाना खाते टाइम, नाश्ता करते टाइम, एवरी टाइम उनको टीवी चाहिए है जब भी वो कुछ खा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। और इसका सिर्फ यूज़ तभी होता है जब गेस्ट आते हैं, तो हम यहाँ पे सारा सामान रख देते हैं, मतलब बुफे लगा देते हैं सॉर्ट ऑफ, बस इसीलिए। और ये चीज़ है फेंकी भी नहीं जाती, इसलिए रखी हुई है बस। तो चलिए हॉल में चलते हैं और साथ मिलकर चाय पीते हैं।
ये हमारे लाइक कार की चाबी, ट्रे और ये जो 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, इसमें हम नाश्ता रखते हैं कभी गेस्ट आए तो, और अचार वगैरह के बॉटल्स। ज़्यादातर इसी पर्पस के लिए मेरा ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे काम आता है। और ना यहाँ पे एक मिनट में वो यहाँ की लॉबी की लाइट बंद करके आती हूँ, फिर आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आज यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैंने ना यहाँ पे मतलब स्टैंड पे विक्की का टॉवेल सुखाया हुआ था, पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, अभी आप लोग को शायद ना दिखे, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए स्टैंड के पास ये जो जितना भी ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये मैंने कल ही पूरी बैल्कनी साफ़ की थी, और आज इतना ज़्यादा सैंडस्टॉर्म आया कि फिर से पूरी बैल्कनी गंदी हो गई, और विक्की का टॉवेल भी मुझे फिर अंदर करना पड़ा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल आ गई। और जब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई तो वो टॉवेल डालना भूल गई मैं। एनीवेज उसको पानी में से निकाल दूंगी और स्पिन कर दूंगी तो वो फिर से साफ़ हो जाएगा। और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? अभी इंडिया में तो सभी को गर्मियों की छुट्टी लग गई होगी ना, बच्चों को सब अपने नानी वगैरह के घर जा रहे होंगे। मैं ये चीज़ मिस कर रही हूँ। अरे हाँ, एक बात तो आप लोगों को बताना भूल ही गई। आई थिंक नवंबर या दिसंबर में मेरा एक कज़िन है, उसकी शादी निकलने वाली है, तो नवंबर दिसंबर के टाइम में इंडिया आऊँगी और शादी इंजॉय करूँगी, और आप लोगों को भी साथ में ही शादी इंजॉय कराऊँगी ही। तो आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज विक्की को लेट थोड़ा ऑफिस जाना था, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। आज वो लंच लेकर नहीं गए, मतलब लंच में जो सैलड वगैरह लेकर जाते ना, उन्होंने बोला नहीं आज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, बाहर बाहर ही मेरी मीटिंग्स हैं तो मैं नहीं जाऊँगा, मतलब लंच नहीं कर पाऊँगा। और सबसे पहले किचन में आती हूँ ना, तो जो भी बर्तन जैसे मैं धोकर रखी होती हूँ, अब कुकर रखने की ना स्टैंड पे जगह नहीं है, तो वो मैं उल्टा करके प्लेटफॉर्म पे ही रख देती हूँ, और फिर वो मैंने उसको कपबोर्ड में रख दिया। और मैंने काले चने भिगाकर रखे थे सब्जी बनाने के लिए, तो आज शाम में इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरा कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। और सुबह के नाश्ते के साथ चाय होना तो ज़रूरी ही है, तो सबसे पहले चाय बनने के लिए रख रही हूँ। मतलब एक सीक्वेंस में काम करते रहते हैं ना, तो मतलब काम इजीली हो जाता है। तो मैं सबसे पहले चाय बनने के लिए रखती हूँ, तो उसका पानी वगैरह उबलता रहता है, उतनी देर में मैं जैसे पराठा वगैरह बनाना है तो फ्रिज से आटा वगैरह निकालना स्टार्ट करती हूँ। ये जो वाइट राइस हमारे बच जाते हैं ना, तो उसका मैं आज पराठा बनाने वाली हूँ। ये ना हम लोग मतलब छत्तीसगढ़ में स्पेशली बन जाता है, हमारे यहाँ मेरी दादी वगैरह लोग बनाते थे। तो जो बचे हुए राइस होते हैं शाम के, उसमें डाल देते हैं नमक, लाल मिर्ची का पाउडर और ज़ीरा, तो इसको स्टफ़ करके बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। आप लोग भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और चावल का रीयूज़ भी हो जाता है, तो फेंकना भी नहीं पड़ता, मतलब कोई भी अनाज ना फेंका जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। और यहाँ तो क्या गाय या कुत्ता तो मिलता नहीं है कि जिसको हम खिला सके, और वैसे भी जो रात की चीज़ है वो तो हमें सुबह खा ही लेनी चाहिए। तो बस मैंने मसाला मिलाया है, और इसमें ना मैं धनिया की पत्ते भी कट करके डालती हूँ। ये मेरा खुद का मतलब एडिशन है, मेरी दादी लोग तो नहीं डालते थे, पर इससे और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं धनिया की पत्तियाँ भी इसमें कट करके डालती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है, सिंपल और टेस्टी रेसिपी है एकदम। और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है, सेम एज़ आलू पराठा इसको रोल करना है, तो कोई टफ़ टास्क नहीं है, बल्कि आलू पराठा से ज़्यादा इजीली ये पराठा बेलने में, मतलब ये पराठा ज़्यादा इजी है। आलू पराठे का तो फिर भी थोड़ा डर लगता है फट जाएगा क्या इस टाइप का, पर ये पराठा बहुत इजीली बेल जाता है।
बस इसकी एक लोई बना लेंगे और मैंने चिमनी चालू की है क्योंकि पराठा घी में सेकते ना तो उसका बहुत मतलब उड़ता है, क्या बोलना चाहिए, तेल तेल जैसा, इसलिए। और चाय का पानी उबल गया था तो उसमें दूध भी मैंने डाल दिया है। मेरा ना आटा थोड़ा कड़क था इसलिए मुझे प्रेशर देके बेलना पड़ रहा है, पर अगर आपका आटा नॉर्मल रोटी के आटे जैसा हो तो बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिएगा और ये पराठा बहुत अच्छे से बन जाता है। सेम आलू के पराठे के जैसे जो हम लोई बनाते हैं उसको स्टफ़ करते हैं, सिर्फ सेम वही प्रोसेस है। बस हमारा पराठा बिल गया है तो अब इसको तवे पे डाल देंगे सिकने के लिए। तब तक दूसरे पराठे को रेडी भी करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। ये पराठा आज मैंने बहुत दिनों बाद बनाया क्योंकि मैं ज़्यादातर वो मुठिया ये सब बना लेती हूँ ना, पर मुझे याद आया कि ये रेसिपी भी आप लोगों को शेयर करना चाहिए। और ये क्या रीयूज़ है रेसिपी, ज़ीरो वेस्टेज है, तो मतलब अच्छी यूज़फुल चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मेरे आलू पराठे वाले वीडियो पे हरप्रीत कौर का भी कमेंट आया था कि उनको अच्छा लगता है आलू पराठा। सूफिया बेगम जी का भी आया था कि उनको आलू पराठा अच्छा लगता है। मतलब आलू पराठा वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छा ही लगता होगा। और मतलब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कभी कभी कमेंट करते हैं, जैसे पर्वत सिंह जी, तो आप लोग डेली कमेंट किया कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज दिन है 14 जून का और टाइम हो रहा है 9:15 का। विकी को आज थोड़ा लेट ऑफिस जाना था क्योंकि उनकी यहीं पे एक मीटिंग है, तो बस वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। और कल बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म था ना, तो मैंने कपड़े वाला स्टैंड अंदर ही कर लिया था, नहीं तो पूरे कपड़े धूल से बन हो जाते और फिर मुझे वापस से धोना पड़ता। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।